हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका द रीडिंग बुक पे। दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आपको एक ऐसी बुक के बारे में बताने जा रहा हूँ जिस बुक को पढ़ने के बाद आपका पैसे के प्रति पूरा नज़रिया ही चेंज हो जाएगा। इस बुक को पढ़ने के बाद आप जानेंगे कि कैसे आप पैसे से पैसा बना सकते हैं। दोस्तों, इस बुक का नाम है रिच डैड पुअर डैड। दोस्तों, अगर आप अपना मनी से रिलेटेड नॉलेज बढ़ाना चाहते हैं तो रिच डैड पुअर डैड एक लाइफ चेंजिंग बुक है। ये बुक रॉबर्ट कियोसाकी और सरन लैचर ने 1997 में लिखी थी। तो चलिए जान लेते हैं इस बुक के बारे में। इस बुक के ऑथर रॉबर्ट जो थे, उनके दो पिता थे। एक उनके खुद के पिता और दूसरे थे उनके दोस्त माइक के पिता। उनके खुद के पिता जो काफ़ी पढ़े लिखे थे पर उतने अमीर नहीं थे, वहीं उसके दोस्त माइक के पिता इतने पढ़े लिखे नहीं थे लेकिन फिर भी वो बहुत अमीर थे। अब रॉबर्ट के पास मौका था कि अपने दोनों फादर से सीखे। दोनों फादर्स उसको अलग अलग सलाह देते थे। अब रॉबर्ट पे डिपेंड करता था कि वो किसकी सलाह माने। जो रॉबर्ट के रियल फादर थे वो रॉबर्ट को सलाह देते थे कि अच्छा पढ़ लिख के अच्छी जॉब करो और पैसा कमाओ। वहीं जो उसके रिच फादर थे वो उसको सलाह देते थे कि पढ़ाई से ज़्यादा बिजनेस पे फोकस करो, किताबी ज्ञान का कोई फ़ायदा नहीं है, प्रैक्टिकल नॉलेज लो। इस बुक में बताया गया है कि अमीर लोग पैसे के लिए काम नहीं करते हैं बल्कि पैसा उनके लिए काम करता है, जबकि गरीब और मध्यम वर्गीय लोग जो हैं वो हमेशा पैसे के लिए ही काम करते रहते हैं। इस बुक में बताया गया है कि ज़्यादातर लोगों की एक कीमत होती है। उनकी कीमत इसलिए होती है क्योंकि हम सभी में दो भावनाएं होती हैं, एक है लालच और दूसरा है डर। पहले तो बिना पैसे के रहने के डर से हमें कड़ी मेहनत करने की प्रेरणा मिलती है, और इसके बाद जब हम अपने पैसे के डर को ख़त्म करने के लिए कहीं जॉब या नौकरी शुरू कर देते हैं तो हमें अपनी पहली सैलरी मिलती है। और जब हमें सैलरी मिलती है तब हम पर लालच की भावना हावी हो जाती है। पैसा होने के बाद हम उन बढ़िया चीज़ों के बारे में सोचना शुरू कर देते हैं जो हम उस पैसे से खरीद सकते हैं। फिर हमारी लाइफ का एक पैटर्न बन जाता है। सुबह उठो, काम पर जाओ और दिन भर काम करके घर वापस आ जाओ और जो हमें पैसा मिला उस पैसे को खर्च कर दो। मिडिल क्लास लोगों की लाइफ हमेशा इसी पैटर्न पर चली रहती है। अगर उन्हें ज़्यादा पैसा दिया जाए तो वो अपना खर्च भी उसी हिसाब से बढ़ा लेते हैं। इसी पैटर्न को रैट रेस या चूहा दौड़ कहा जाता है, जिसमें सभी गरीब लोग और मिडिल क्लास लोग फंसे हुए हैं। हमें इस रैट रेस से निकलने की कोशिश करनी चाहिए। ऑथर कहते हैं कि बहुत से लोग उनसे पूछते हैं कि जल्दी से अमीर कैसे बना जाए। तो इसका एक सीधा सा उत्तर है, अगर आप अमीर बनना चाहते हो तो आपके पास पैसे की समझ होनी चाहिए। हमारा एजुकेशन सिस्टम अभी भी उस ज़माने का है जब खेती और कृषि ही अर्थव्यवस्था का आधार होती थी। हमारा स्कूल्स और एजुकेशन सिस्टम जो है वो हमें पैसे कमाना नहीं सिखाता है। इसलिए अमीर बनने के लिए पैसे की समझ होना बहुत ज़रूरी है। सबसे पहले हमें एसेट्स यानी संपत्ति और लाइबिलिटीज़ यानी दायित्व में फ़र्क पता होना चाहिए। अमीर बनने के लिए हमेशा एसेट्स खरीदने चाहिए, ना कि लाइबिलिटीज़। अमीर लोग हमेशा एसेट्स इकट्ठा करते हैं और गरीब लोग और जो मिडिल क्लास लोग होते हैं वो हमेशा लाइबिलिटीज़ इकट्ठा करते रहते हैं और उनको लगता है कि वो एसेट्स इकट्ठा कर रहे हैं। अगर मैं सिंपल भाषा में बात करूं तो एसेट्स वो चीज़ हैं जिनकी वजह से आपकी जेब में पैसा आता है, और लाइबिलिटीज़ वो चीज़ हैं जिसकी वजह से आपकी जेब से पैसा खर्च होता है। दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो, और अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा और आगे आप शेयर भी कर सकते हैं। और मैं आगे और भी ऐसी ही बढ़िया वीडियो आपके लिए लाता रहूँगा, तो आप चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। और अगर आप ये बुक ख़रीदना चाहते हैं तो मैं डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक दे दूँगा, आप चाहें तो वहाँ से जाके ख़रीद सकते हैं। इस बुक को पढ़ने के बाद आपको लगेगा कि क्यों हम सारी उम्र हमेशा दूसरों के लिए ही काम करते रहते हैं, जॉब के नाम पर हमेशा दूसरे के लिए काम करते रहते हैं और दूसरों को ही पैसा कमा के देते रहते हैं। तो धन्यवाद दोस्तों, मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में।
तब तक के लिए कीप रीडिंग एंड कीप लर्निंग। धन्यवाद।